ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की भक्ति करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे भक्त हैं भगवान शिव के। हर दूसरा व्यक्ति भगवान शिव की ही भक्ति करता है। यहाँ तक कि हम ये कहें कि हर व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति भी करता है। आपके इष्ट देव अलग हो सकते हैं, आपके कुल देवी देवता अलग हो सकते हैं, आपके घर के देवता अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना या फिर उनके मंत्रों का जप अवश्य करते हैं। भगवान भोलेनाथ का नाम ही भोलेनाथ है, बहुत भोले हैं। भक्त की छोटी से छोटी कामना को भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। अगर आपकी कोई कामना है, अगर आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवताओं में से भगवान भोलेनाथ ही हैं। भगवान भोलेनाथ की जो लोग सेवा करते हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके मंत्रों का जप करते हैं, जो शिव चालीसा इत्यादि का पाठ करते हैं, उनके साथ में भगवान भोलेनाथ की 5 शक्तियाँ हमेशा चलती हैं। या ये कहें कि ये 5 शक्तियाँ हमेशा उनकी रक्षा करती हैं, उनके जीवन में उनका साथ देती हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति पाना बहुत आसान है। अगर आप हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल ही अर्पित करते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं अगर आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको मिलना शुरू हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति के साथ में 5 ऐसी महाशक्तियाँ होती हैं जो आपका हमेशा साथ देती हैं, या ये कहें कि ये भगवान भोलेनाथ के भक्त के भी साथ रहती हैं। जिसमें पहली महाशक्ति है नंदी। नंदी भगवान भोलेनाथ के सबसे करीब है। भगवान भोलेनाथ की सवारी भी है नंदी। नंदी भगवान से अगर आप कुछ प्रार्थना करते हैं तो आपकी भोलेनाथ तक प्रार्थना बहुत जल्दी पहुंच जाती है। बहुत सारे ऐसे विघ्न होते हैं जिनको नंदी भगवान आपके जीवन से हटा देते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि हमारे जीवन में कोई विघ्न आया था या इस तरह से हुआ था, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आती रहती हैं और कटती रहती हैं। वो इन्हीं देवी देवताओं के कारण होता है। तो पहली महाशक्ति नंदी भगवान होते हैं। ये आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। आप इनकी सेवा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ तक आपकी प्रार्थना जल्दी पहुंच जाती है। दूसरी महाशक्ति है बजरंगबली भगवान। बजरंगबली भगवान भगवान राम के दूत हैं। भगवान राम के दूत हैं, भगवान राम के भक्त हैं, और भोलेनाथ भी भगवान राम के भक्त हैं। यहाँ ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हनुमान जी रुद्र अवतार भी हैं। तो इस कारण से जब आप भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो भगवान हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर स्वयं ही होना शुरू हो जाती है। आपके जीवन में अगर आप कुछ भयभीत रहते हैं या किसी भी कारण से आपके मन में भय है किसी भी चीज़ का, आपके भय का नाश होने लगता है। अगर आप किसी संकट में फंस रहे होते हैं तो हनुमान जी आपको संकट से बचा लेते हैं। संकट मोचन है हनुमान जी। और हनुमान जी बल और बुद्धि के कारक भी हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बल बढ़ता है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भी बढ़ती है अगर आप भोलेनाथ की सेवा करते हैं। इसी प्रकार से तीसरी महाशक्ति है भैरव बाबा, जिन्हें काल भैरव भी कहते हैं। काल भैरव भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं। जब कभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां असर करने लगती हैं जिनसे सौम्य देवता नहीं लड़ पाते हैं, उस समय भैरव बाबा आपकी मदद करते हैं। काल भैरव आपकी मदद करना शुरू करते हैं और ऐसी शक्तियों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और ये भोलेनाथ की कृपा ही होती है कि उनकी सेवा करते करते हमें ऐसी शक्तियों का भी साथ मिल जाता है। अगर हम चौथी महाशक्ति की बात करें तो वीरभद्र है। वीरभद्र की शक्ति भगवान भोलेनाथ के भक्तों के साथ में भी रहती है। वीरभद्र को भगवान भोलेनाथ ने तब प्रकट किया था
जब जब माँ सती ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था हवन कुंड में, जब यज्ञ चल रहा था, तो दक्ष से भिड़ने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। उस समय वीरभद्र के सामने दक्ष टिक नहीं पाया था और दक्ष का विनाश कर दिया था, यज्ञ का भी विनाश कर दिया था। तो वीरभद्र में बहुत अधिक शक्तियाँ हैं। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति है या कोई बहुत ऐसी तीव्र शक्तियाँ होती जिनके पास बहुत पावर हो जाती है नेगेटिव एनर्जीज़ की, तो उन्हें ये शक्तियाँ ख़त्म करती हैं, रोकती हैं, आपके घर का बंधन करती हैं। ये वीरभद्र की ही शक्ति का एक आशीर्वाद रहता है कि आपके पास में कोई भी इस प्रकार की शक्ति पहुंच नहीं पाती है और ना ही आपके जीवन में ये असर दिखा पाती है। कोई भी नकारात्मक शक्ति जो तीव्र होती हैं या जो आपके जीवन में आपको हानि पहुंचाना चाहती हैं या हानि लाना चाहती हैं आपको जीवन को लेकर या फिर आपके परिवार के सदस्यों को लेकर, तो ये शक्तियाँ रोक देती हैं उन्हें। अब हम पांचवी महाशक्ति की बात करेंगे। पांचवी महाशक्ति माँ काली की है, माँ शक्ति की है। जहाँ शिव है वहीं शक्ति है। माँ काली की शक्ति भगवान भोलेनाथ के भक्तों के साथ में भी रहती है, सौम्य रूप में रहती है, माँ के रूप में रहती है। जिस प्रकार से एक बच्चे का पालन पोषण माता रानी करती हैं, एक माँ करती है, उसी प्रकार से एक भक्त की भी एक पालन पोषण जैसा कार्य जो है माँ काली करती है। भोलेनाथ के जो लोग भक्त हैं, भोलेनाथ सौम्य देवता है, मन के कारक हैं, आपके मन को शांत करते हैं, आपके अंदर सौम्य गुण पैदा करते हैं, आपके अंदर गुस्सा ख़त्म करते हैं। तो कभी कभी जीवन में ऐसा योग बन जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो उस समय माँ काली अपने एक शक्ति के रूप में आपके आसपास इस तरह का माहौल क्रिएट कर देती हैं, या फिर आप ये कहें कि इस तरह का एक आवरण बना देती हैं जिससे आपको गुस्सा नहीं आता है। वो उन शक्तियों से खुद ही लड़ जाती हैं और उन शक्तियों को समाप्त भी कर देती हैं जो कि आपको हानि पहुंचाना चाह रही होती हैं, या फिर जिनका इंटेंशन आपको नुकसान पहुंचाना हो जा रहा होता है, या फिर जहाँ कहीं झगड़े वाली बात हो रही होती है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें घट जाती हैं कि सब कुछ अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आ पाता है। तो भगवान भोलेनाथ की जो लोग सेवा करते हैं उनका गुस्सा जल्दी शांत होने लगता है। उनके घर में जो ग्रह कलेश हो रहा होता है वो धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। भगवान भोलेनाथ सभी मंत्रों के जनक माने जाते हैं। सारे योग और जितना भी ध्यान है वो सब भगवान भोलेनाथ से ही शुरू होता है। तो भगवान भोलेनाथ की अगर आप सेवा करते हैं, आप अगर उनके भक्त हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मिलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप किसी भी देवता की पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान भोलेनाथ की ही पूजा करते हैं, तो भी अपने आप में आप संपूर्ण पूजा कर लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकियों की पूजा नहीं करना है। आप पूजा करते थे तो करते आइए, क्योंकि स्थान देवता, कुल देवी देवता, पितृ देवता, क्षेत्रपाल भगवान, ग्राम देवता इत्यादि की पूजन बहुत आवश्यक होता है। उन्हें भोग प्रसाद, जल इत्यादि, पुष्प और धूप दीप देना भी आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही देवता होते हैं जो आपकी बात इन महाशक्तियों तक पहुंचाते हैं और इन महाशक्तियों से आपकी बात भगवान भोलेनाथ तक पहुंचती है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं या फिर कोई भी देवी देवता के आप भक्त हैं, तो हफ्ते में एक बार नहीं तो महीने में एक बार आपको मंदिर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि महाशक्तियाँ वहीं पे रहती हैं। आपके देवी देवता घर के हैं, वो आपकी सारी बातें सुनते रहते हैं, एक्सेप्ट करते रहते हैं। जितनी शक्तियाँ उनके पास होती हैं उस प्रकार से आपकी मदद भी करते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उनके हाथ में नहीं होते हैं, क्योंकि वो भी अपने नियमों में बंधे होते हैं। तो जब आप मंदिर जाते हैं तो ये शक्तियाँ महाशक्तियों के साथ मिलके आपकी संपूर्ण समाधान कर देती हैं समस्या का। जब आप जप करते हैं तो जप इन शक्तियों को पावर देता है, जो शक्तियाँ आपके आसपास होती हैं। जब उन शक्तियों को पावर मिलता है तो वो आपकी मदद कर पाती हैं। इसीलिए जप बहुत आवश्यक होता है। और जप के साथ साथ हवन भी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। रोज़ नहीं करना है, ये नहीं है कि आप रोज़ करिए, लेकिन कम से कम अगर आप वीक में एक बार कर लें, हफ्ते में एक बार कर लें, महीने में एक बार कर लें, या जब भी समय मिले तब आप अगर हवन कर लेते हैं तो हवन से आपकी
जो आध्यात्मिक उन्नति है तेजी से बढ़ती है, आपका तपोबल बढ़ता है, मंत्र की ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ती है। उसके बाद में जो आप आहुति दे रहे होते हैं जिन देवी देवताओं के नाम से, उन तक आहुति भी पहुंच जाती है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो निश्चित मान लीजिए कि सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद भी देते हैं उसके फलस्वरूप। आशा ये कि भगवान शिव से संबंधित ये बात आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।